हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी, माइंडसेट और हमारा आज का टोटल एंट्री एंड एग्जिट कैसे बना है, कैसे हम लोग क्या सब गलतियां किए हैं, क्या सब बेहतरीन ट्रेड हम लोग ने इनिशिएट किया है, सारी चीज़ें पे बात करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में रेंज बाउंड हो जाता है, जैसा कि कंडीशन आज यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि एक ही रेंज में मार्केट मोमेंटम कर रहा है, तो इस तरह के मार्केट में किस टाइम हमको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, किस टाइम हमको एंट्री बनानी चाहिए और कौन से ऐसे राइट प्लेस है जहाँ से हम लोग एंट्री बनाएंगे तो हम लोग को एक सर्टेन प्रॉफिट मिल सकता है। इससे भी सबसे बेहतरीन चीजें मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ट्रेड लेने के पीछे साइकोलॉजी कि मैं यहां से ट्रेड लूंगा और ये ट्रेड मेरे प्रॉफिट में ही जाएगा, इसके पीछे कितने सारे रीजन हो सकते हैं, लॉजिक क्या हो सकता है और सबसे अच्छा यहाँ पे माइंडसेट क्या है। मतलब अगर आप किसी चीज को करते हैं तो उससे पहले आप पॉजिटिव माइंडसेट रहते हैं, नेगेटिव माइंडसेट रहते हैं, जैसा आपका माइंडसेट रहेगा रिजल्ट पे सर्टेन इफेक्ट उसका पड़ता है, ये आप जान लो, निश्चित पड़ता है। और इससे भी बेहतरीन चीजें इमोशन एंड साइकोलॉजी, ये चीजें तो बहुत ज्यादा हार्म करता है गाइज। अगर आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, इस चीज को मान के चलो कि आप कर रहे हो, आपके फेवर में मार्केट जा रहा है, लेकिन आपने इमोशन में आके छोटा सा प्रॉफिट बनाया और वहां पे एग्जिट कर दिया, ठीक है, या फिर टारगेट का वेट नहीं किया, ये साइकोलॉजी आपको यहां पे इस लेवल तक नहीं आने देगा या पहुंचने नहीं देगा। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, सबसे मेन टॉपिक ये रहेगा आज का, और इसी टॉपिक पे हम लोग वीडियो को कंप्लीटली यहां पे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, ये आप लोगों के सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट है। 5 मिनट का मैंने चार्ट को लगा के रखा है। हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बैक डेटा को यूज करते हैं, जो बैक में प्रीवियसली डेटा आया होता है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से अगर हम लोग लाइन यहां पर ड्रॉ कर देते हैं तो देखिए, ये लाइन इसलिए ड्रॉ कर दिया कि बार बार मार्केट इस लेवल पे आने के बाद प्रीवियस डे यहां से रिजेक्ट किया हुआ है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मार्केट आज क्या हुआ, यहां पे ओपन हुआ और मार्केट इस लेवल को नीचे यहां पे क्लोज कर दिया। देखिए सर्टेन ये 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग किया हुआ है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो मेरा कंसेप्ट करता है, दुनिया क्या कहता है मुझे नहीं पता, जो मैं फॉलो करता हूं वो चीजें बता रहा हूं। अगर मार्केट प्रीवियस डे के किसी लेवल को, खास करके कोई रेजिस्टेंस लेवल को, अगर मार्केट उसके ऊपर ओपन होता है और इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है, तो ये एक सर्टेन इंडिकेशन देता है कि यहां से मार्केट सेलिंग प्रेशर यानी कि सेल साइड में जाने वाला है, आप यहां पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। ये वाला कैंडल जैसे ही यहां पे क्लोज किया है 5 मिनट का इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे, तो गाइज यहां से हमारा एक लाइन ड्रॉ हो गया कैंडल का पहला 5 मिनट, और यहां से मेरा सेल एक्टिवेट हो गया। अब होता है कि अगर मैं यहां से सेल एक्टिवेट करता हूं तो टारगेट क्या होगा, पहला एंट्री हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे क्या किया, जब मार्केट यहां पे कल क्लोज हुआ था, आज यहां पे ओपन हो रहा है, तो मैं ऐसा फील किया, मैं चार्ट को नहीं देखा, मुझे आदत है 9:15 16 मिनट पे ट्रेड को इनिशिएट कर देना, तो मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना अच्छा लगता है, तो मैं लॉसेज भी करता हूं, प्रॉफिट भी करता हूं, अपने अकॉर्डिंग वहां पे मैनेज करते रहता हूं ट्रेड को। तो मैंने यहां पे सी साइड में ले लिया था, तो मुझे 40 to 50 पॉइंट का यहां पे लॉसेस हुआ, लेकिन उसको मैं उसके बाद जब जैसे मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हंट कर लिया और ये वाला सिनेरियो भी मैच कर गया, तो मैं यहां पे क्या किया, फिर से पुट में ले लिया, तो वो वाला रिकवर भी हो गया, ठीक है। तो यही चीजें समझने की है। अगर आपको एक एग्रेसिव ट्रेडिंग करने की स्टाइल है तो आप वहां पे डरो नहीं, ये मत सोचो कि क्या होगा, जो होगा रिजल्ट बाद में देखा जाएगा, प्राइस एक्शन है उसके बाद। आपने यहां पे 9 15 16 पे लिया तो ये मेरे अकॉर्डिंग चला नहीं। मुझे लगा कि अगर मार्केट में यहां से पोटेंशियल इतना है कि ये इतना बड़ा गैप बना सकता है, तो अगर इस रेजिस्टेंस अगर ये इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर इसके नीचे है मार्केट तो ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। तो अभी मार्केट यहां पे क्लोज है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये सपोर्ट कंसीडर करे और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट यहां से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आप लोग को 15 मिनट पहले दिखा देता हूं, एक चीजें आप लोग को और क्लियर होगा। मैंने आप लोग को कल ही बताया था चार्ट पे कि मार्केट क्या कर रहा है, एक बॉटम का जो सपोर्ट है, बॉटम का सबसे नीचे जो बॉटम है उसका सपोर्ट कौन है, ये वाला है, ठीक है। यहां से एवरी टाइम प्रीवियस 3 डेज से क्या कर रहा है, मार्केट आ रहा है और रिजेक्ट कर रहा है, मार्केट आ रहा है रिजेक्ट कर रहा है, आ रहा है रिजेक्ट कर रहा है।
तो गाइज यहां से हम लोग को एक इंडिकेशन प्योरली पता चल रहा है कि मार्केट इस लेवल से, इस सपोर्ट लेवल से बार बार रिजेक्शन दे रहा है, मतलब अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो जैसे आज मैंने 5 मिनट में यहां पे कल क्लोज हुआ था, यहां पे ओपन हुआ था, तो मुझे इसी व्यू को देखते हुए कि मार्केट यहां से कल ही से रिवर्सल की सोच रहा है तो आज यहां पे कंटिन्यू जा सकता है। तो ये रीजन के कारण मैंने यहां पे अपना ट्रेड सी साइड में इनिशिएट किया। ठीक है, क्लियरली सबको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं यहां पे, देखिए दूसरा ट्रेड मैंने यहां पे पुट साइड में जो इनिशिएट किया था, सिंपल यहां पे कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, यहां से इस कैंडल के लो पे इनिशिएट किया और देखिए टारगेट आपका डन कर दिया। अब सिंपल है, ये टारगेट जो है ना नीचे आप यहां पर लगा सकते हैं, देखिए ये वाला आप एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, उसके वाला प्रीवियस डे का जो ऑलमोस्ट लो है यहां पे ये एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पे ये सपोर्ट इसलिए ड्रॉ किया कि देखो कितने टाइम्स मार्केट आया है, रिजेक्शन आया है, रिजेक्शन दिया है, तो मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग एज ए सपोर्ट काम करेगा। यहां पे सबसे लो पे मैंने भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये भी हमारे अकॉर्डिंग सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। ठीक है, अब यहां पे ये दोनों हो गया। अब आप देख रहे हैं कि आज का मार्केट यहां पे आया, ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको हम लोग हैमर कैंडल बोलते हैं। जो हमारा हैमर किस टाइप से बना, इस तरीका से वॉल्यूम बना हुआ है जो एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे है, और यहां से अगर कोई हैमर बनता है इतना बड़ा सर्टेन डाउनफॉल आने के बाद, आप देखो एक छोटा सा यहां पे ग्रीन कैंडल है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जब मार्केट में फोर्सफुली यहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा हो तो मार्केट यहां से सर्टेन आता है। तो देखिए अब यहां पे साइकोलॉजी का रोल थोड़ा सा आता है। साइकोलॉजी क्या रोल प्ले करता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, कल यहां से जो है ना मार्केट प्रीवियस 2 डेज से मार्केट में ऑलरेडी डाउनफॉल देखा जाता है, आज भी यहां से मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, तो सेलिंग यहां से मार्केट में हैवीली हुआ है। यहां पे सारे कैंडल रेड है, इवन इस छोटा सा ग्रीन कैंडल को छोड़ के। तो साइकोलॉजी क्या कहेगा, अब मार्केट यहां से कंटिन्यू जो है ना डाउन साइड में जाएगा और मुझे बहुत बड़ा टारगेट देगा। अब ये भी यहां पे गलत साइकोलॉजी हो जाता है, जबकि चार्ट यहां पे कंफर्म नहीं करता है। चार्ट यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाता है, जो हैमर रेजिस्टेंस लेवल पे अगर इस टाइप से बनता है तो ये हमारे अकॉर्डिंग सेल के लिए काम करता है। वही हैमर यहां पे सपोर्ट लेवल पे बन रहा है। ये भी कैंडलस्टिक के पैटर्न अगर किसी को पता नहीं होगा तो ये हमारे अकॉर्डिंग अगर सपोर्ट लेवल पे बने तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इवन अगर आपने यहां पे सेल कर दिया, देखो अब क्या करता है, कैंडल जो है ये कैंडल थोड़ा सा नीचे भी आया है, इस सपोर्ट के नीचे भी आया है, तो लोग यहां पे इजीली यहां पे सेल किया होगा और ट्रैप हो गया होगा। साइकोलॉजी ये है, साइकोलॉजी आपको ले जाएगा कि मार्केट ऐसा जा रहा है ऐसा ही जाएगा। लेकिन गाइज यहां पे साइकोलॉजी के अलावा भी प्राइस एक्शन होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो इन सब सारी चीजों को देखना जरूरी है। प्राइस एक्शन मोस्टली अगर यहां पे ब्रेकडाउन नहीं दे रहा, मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रहा, तो हम लोग कैसे यहां पे सेल कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे और बाय साइड में यहां पे हैमर पे ले सकते हैं, क्योंकि अगर किसी सपोर्ट लेवल पे हैमर क्रिएट होता है इतना बड़ा डाउनफॉल आने के बाद, सर्टेनली ये वाली चीजें जो है काम करेगा, और डेफिनेटली यहां पे देखिए काम किया है। अब अगर यहां पे देखते हैं कि अगर आपने यहां पे बाय किया तो टारगेट हमारा यहां तक होगा या फिर यहीं से मार्केट लौट गया, ये कैसे डिसाइड होगा। तो अब इधर प्रीवियसली हम लोग चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, अपने आप रिजल्ट निकल के आ जाएगा। देखो यहां पे अगर हम लाइन, मैं बोलूं कि यहां पे ड्रॉ कर देते हैं यहां पे, तो ये लाइन आपको सर्टेन काम करेगा। क्यों करेगा अब मैं आपको बताता हूं। जब मार्केट यहां से नीचे आया ना तो यहां से ऊपर गया, इसी लेवल से, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है इसी लेवल से रिजेक्शन किया, फिर आया यहां पे, फिर रिजेक्ट, फिर आया, फिर रिजेक्ट, मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग यहां पे देखिए एज ए सपोर्ट की तरह का काम किया है। यहां भी जब मार्केट आया था तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, नीचे गया था ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट कहीं ना कहीं इसी लेवल पे यहां पे आके क्लोज कर दिया है, राइट। तो हमारे लिए ये जो है ना एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आज के दिन। तो इसी रेजिस्टेंस को देखते हुए मैंने क्या किया, एक लाइन को यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन जैसे ड्रॉ हुआ, देखिए आपको यहां से क्या हुआ, यहां पे आपको टारगेट भी मिल गया और उसके बाद यहां से रिजेक्शन भी देखने को मिला। अब गाइज यहां से टारगेट पहला मिल गया, आपने यहां पे एंट्री किया, ये वाला प्रॉफिट बना लिया, यहां पे अगर आपने एंट्री किया तो ये वाला प्रॉफिट बन गया। लेकिन अब यहां पे सवाल आता है कि इस रेजिस्टेंस जोन को अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है, अगर यहीं से इस रेफरेंस लेवल से ही मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और लास्ट टाइम जब आ रहा है तो इस सपोर्ट लेवल जहां से मार्केट पहली बार रिजेक्ट करके ऊपर गया था वहां तक भी नहीं आ रहा है, इससे आपको कहीं ना कहीं एक दिमाग पे, माइंड पे ये
चीजें जरूर नजर आ रहा होगा कि गाइज यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट में मोमेंटम कम हो रहा है, मतलब मोमेंटम यहाँ पे छोटा हो रहा है, इस सपोर्ट लेवल तक भी नहीं आ रहा है। जब ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए पहली बार मार्केट यहां तक आया है, उसके बाद मार्केट यहीं से इस लेवल को टच भी नहीं किया है, यहीं से रिटर्न हो गया। उसके बाद अगेन जो लेवल यहां तक आया था इस सपोर्ट को छोड़ के फिर ऊपर में एक सपोर्ट नया बन गया, मतलब और छोटा सा मोमेंटम किया, उसके बाद ऊपर तो गया। लेकिन यहां से जो 2 टाइम्स रिजेक्शन देखने को मिला, ये वाला जो रिजेक्शन देखने को मिला, अगेन ये वाला रिजेक्शन देखिए इन्वर्टेड हेड एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये बन गया ग्रीन कैंडल, लेकिन कैंडल का कलर यहां पे मैटर नहीं करता है। उसके बाद ये वाला रेड कैंडल, अब दोनों जो है इन्वर्टेड हैमर है। अब यहां पे देखो दोनों कैंडल इन्वर्टेड हैमर है। इवन आप इस रेड वाली कैंडल को यहां पे क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर इसको आप इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं, जहां पे हम लोग यहां पे सेल साइड को ट्राई कर सकते हैं। और देखिए फिर से टारगेट आपको मिला, लेकिन आपको जैसे पता है कि मार्केट मोमेंटम अपने प्रीवियस लेवल पर भी नहीं आ रहा है, छोटा छोटा मोमेंटम कर रहा है, तो अब की बार जो टारगेट देगा तो हो सकता है इस सपोर्ट लेवल पर भी ना आए, कुछ ऐसा ही यहां पे देखने को मिला, यहीं से रिटर्न कर गया। तो गाइज ये सब सारी चीजें होगा जब मार्केट साइडवेज होगा ना, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा टारगेट लेना होगा। यहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब देखिए यहां से पहली बार जब मार्केट रिजेक्ट किया तो ऊपर गया, उसके बाद सेकंड टाइम यहां से रिजेक्ट किया, थर्ड टाइम यहां से किया, तो अब हमारे लिए ये जो छोटा सा रेंज है, ये वाला रेंज सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, रेंज सपोर्ट बन गया। अब जब यहां से मार्केट 3 टाइम्स ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिला है, तो अब यहां पे साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है कि जब मार्केट यहां पे देखिए, अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट आया था, थोड़ा सा ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन रिजेक्शन देखने को मिला, यहां पे टच भी नहीं किया, रिजेक्शन देखने को मिला। यहां पे क्या कर रहा है, मार्केट टच करके ऊपर भी जा रहा है। अब कितना लोग यहां पे क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। वो कैसे होता है, इसके पीछे रीजन क्या है वो देखो। यहां पे ट्रैप होने का सिंपल फॉर्मूला ये है कि लोगों की नजर में कि 2 टाइम्स मार्केट यहां पे ऊपर जाना चाहा, लेकिन ये जा नहीं पाया, क्या किया, रिजेक्ट किया। ठीक है, यहां पे क्या किया, यहां पर भी ऊपर जाना चाह रहा था लेकिन रिजेक्ट किया। अब गाइस सवाल आता है कि 2 बार जब ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, तो मार्केट में ऐसा भी सिनेरियो आता है कि तीसरा बार वो आपको ब्रेकआउट दे दे। और ह्यूमन साइकोलॉजी यहां पे क्या कहता है, वो साइकोलॉजी जरूर यहां पे कहेगा कि ये यहां से देखो ग्रीन कैंडल बना के मार्केट अपसाइड जा रहा है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है, अब तो ये ब्रेकआउट देगा ही मार्केट, ये वाला टारगेट या ऊपर भी कोई टारगेट होगा तो वो मिलेगा ही मिलेगा। साइकोलॉजी ये कहता है, और उसी साइकोलॉजी के चलते आप क्या करोगे, इमोशन में यहां पे आ जाओगे। अब इमोशनली जैसे आपने अटैच हुआ ट्रेड को क्या कर दोगे, इनिशिएट कर दोगे। क्यों, क्योंकि इस लेवल के ऊपर मार्केट यहां पे चला गया है, ट्रेड इनिशिएट करोगे, यहां पे मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा। तो यही साइकोलॉजी प्ले करता है मार्केट आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जैसा सोचोगे, आपके सोच के अकॉर्डिंग मार्केट यहां पे प्ले करता है कि क्या करना चाहिए, रिटेलर क्या सोच रहा है, और आपकी सोच से कहीं परे ये गेम करेगा और आपका स्टॉप लॉस यहां पे हंट कर देगा। ठीक है, अब देखो यही वाले सेम सिनारियो यहां पे क्या हुआ है, एज ए प्राइस एक्शन कंप्लीटली वॉल्यूम वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया है, जबकि यहां पे क्लोज भी नहीं किया है। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में आपका साइकोलॉजी ये जरूर कहता है कि 2 टाइम्स रिजेक्ट किया है, 2 टाइम्स रिजेक्ट किया है, मतलब अब ब्रेकआउट देगा और रियल ब्रेकआउट होगा। आपने ऐसा सोचा लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपके मन के अकॉर्डिंग मार्केट चलता नहीं है। ये चीजें एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ जैसा हम लोग चार्ट पे देखना चाहते थे। तो यहाँ पे हमारा साइकोलॉजी काम करे या ना करे, कुछ कहे या ना करे, इमोशंस यहाँ पे आए या ना आए, लेकिन प्राइस सेक्शन आपको जरूर बताएगा कि भाई 3 टाइम्स रिजेक्ट कर चुका है, 2 टाइम्स पहले, 1 टाइम यहाँ पे, अब ये ब्रेकआउट 4 टाइम्स दे रहा है, तो सर्टेनली यहां से एक मोमेंटम आएगा। मतलब ये वाला जहां से रिजेक्ट करके मॉर्निंग आवर में डाउन साइड में गया था, वो वाला टारगेट यहां पे एग्जैक्टली डन कर दिया। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल और आता है, देखो कि जैसा कि 2 टाइम्स आपने ऊपर से रिजेक्शन देखा, ठीक है, 3 टाइम्स यहां पे 3 टाइम्स भी रिजेक्शन हुआ, लेकिन आपको ट्रैप कर लिया ना यहां पे, मतलब बाइंग साइड में इनवाइट करके, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब वही वाली सेम सिनारियो देखो, सेम सिनारियो, पहले मार्केट यहां पे आया, नीचे गया, आप यहां पे ट्रैप हो गए, मार्केट ऊपर गया, सेकेंड टाइम आया, मतलब 2 टाइम्स यहां पे ऑलरेडी क्या कर रहा है, मार्केट रिजेक्ट करके ऊपर जा चुका है। अगर यही वाला सेम सिनारियो आपने यहां पे लगाया तो आपको प्रॉफिट बना,
यहाँ पर आपने प्रॉफिट बनाया कि मार्केट 2 टाइम्स रिजेक्ट किया है, थर्ड टाइम भी कर सकता है अगर मार्केट इसको प्रॉपरली ब्रेकडाउन ना दे। तो ये चीजें आपको सर्टेन यहाँ पे देखने को मिल गया और कैंडल भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि यहीं से रिजेक्शन दे रहा है। तो आपने यहाँ पे अच्छे से ट्रेड इनिशिएट कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पर तो आपको ब्रेकआउट दे रहा है। यहां पर तो कैंडल नीचे भी नहीं आया, कैंडल का शैडो पार्ट भी नीचे नहीं आया है, लेकिन यहां पे क्लियरली देखो ये तो ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई अब इंटर कर जाओ। साइकोलॉजिकल यहां पे आपने आ गया, ट्रेड इनिशिएट कर दिए और आपको ये फंसा लिया ट्रेड में। तो यही चीजें यहां पे नहीं हुआ। तो यहां पे क्या हुआ, हमारा रिजेक्शन वाला मेथड काम कर गया कि 2 टाइम्स रिजेक्ट किया, 3 टाइम्स भी यहां से रिजेक्शन देखने को मिला। यहां पर भी रिजेक्शन ही मिला देखने को, ठीक है। 2 टाइम्स प्रीवियसली ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका था, तो यहां पर भी रिजेक्शन ही मिला। लेकिन पहले आपको ट्रैप करने के बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट यहां पे काम किया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल और इमोशनली ज्यादातर यहां पे अटैच नहीं होना है, मार्केट को प्रॉपरली बनने देना है। जैसा कि यहां पे आया 4 टाइम ब्रेकआउट, तो ये सर्टेन हमारे लिए काम किया, रियल कैंडल ब्रेकआउट है, प्राइस सेक्शन फॉलो हो रहा है। तो ये वाली चीजें हमारे अकॉर्डिंग बेहतरीन है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो मैंने आप लोग को बताया है 1 बाय 1 एवरी स्टेप को साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करना है वो चीजें मैंने बताया, ठीक है। एवरी पॉइंट, कहां से सपोर्ट कम हो रहा है, कहां से बायर इंक्रीज हो रहा है, कहां से बायर डिक्रीज हो रहा है, कहां से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कहां पे ब्रेकडाउन करेगा तो हमको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, कहां पे प्रॉपर ब्रेकआउट हो रहा है, कहां पे आपको ट्रैप कर रहा है। मतलब हर चीज मैंने आप लोग को इस वीडियो में क्लियर किया। तो मुझे एग्जाम्पल आप लोग जरूर सेट करना, आप लोग को इस वीडियो का कौन सा पार्ट बेहतरीन लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में न्यू है तो गाइज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लोग पैड में भी ऐसी चीजें फ्री में नहीं बताते, ठीक है। तो पैड में अगर नहीं बताते तो मैं आपको फ्री में बता रहा हूं, सीखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।